हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के सिलेबस की और पेपर पैटर्न की। मैंने आपको कई बार बोला है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ये दो चीजें मुझे स्टार्टिंग में ही पता रहना बहुत जरूरी होती है। अकाउंट एकमात्र ऐसा एक सब्जेक्ट होता है जिसमें ना हैंडराइटिंग पे मार्क कटते हैं ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें, एक तो मेरा कैलकुलेशन सही होना चाहिए और दूसरा मेरा प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। अगर ये दो चीजें सही है ना, तो इसमें एक अच्छे खासे मार्क कैलकुलेट करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। बट बच्चे इसमें कई गलतियां करते हैं, जिसमें से पहली गलती तो ये है सेल्फ कैलकुलेशन ना करना। हम क्या करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन अपने बाजू वाले का देख के लिख लेते हैं। तो अगर आप ये गलती ना करो और सेल्फ सॉल्व करो, एक तो सेल्फ सॉल्व और दूसरा सेल्फ कैलकुलेशन, अगर ये दो चीजें आप खुद करते हो ना, तो इस सब्जेक्ट में आप अच्छे खासे मार्क ले सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये दो चीजों पे अगर आप साल भर ध्यान दोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर हम मार्क्स की बात करें तो बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ये भी 100 मार्क्स का ही पेपर होता है, जिसमें से कॉलेज के तरफ से 20 मार्क्स दिए जाते हैं और रिटन एग्जाम होता है 80 मार्क्स का। जो 20 मार्क्स का पेपर होता है वो एबीटी होता है, मतलब एक 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होता है। ठीक है, जिसे एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट पेपर बोला जाता है, ABT, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट। ये 20 मार्क के लिए 1 आवर का पेपर होता है, जो आपको आपके कॉलेज में ही देना पड़ता है। ये मोस्टली फरवरी में जब आपके हॉल टिकट्स वगैरह आ जाते हैं उस समय कॉलेज ले लेता है। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ये तीन क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। वैसे बोर्ड के हिसाब से यहाँ स्टेट ट्रू और फॉल्स विथ रीजन है। टू स्टेटमेंट पूछने हैं, 2.5 2.5 मार्क के लिए दो क्वेश्चन, एनी टू सॉल्व करने हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, 5 मार्क के लिए, और कैलकुलेशंस पूछे जाते हैं 5 मार्क के लिए। बट कॉलेज अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करके यहाँ पे 15 मार्क के लिए कोई दूसरे ऑब्जेक्टिव्स भी पूछ सकती है। आगे बात ध्यान में, 5 मार्क के लिए यहाँ आपको स्पेसमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पूछा जाता है, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट ड्रॉ करने बोला जाता है। अगर आप वो फॉर्मेट सही से ड्रॉ कर दो तो ये 5 मार्क भी आपको मिल जाते हैं। ऐसे आपका एबीटी पूछा जाता है आपको 20 मार्क के लिए, जिसमें 15 मार्क के लिए क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव, और 5 मार्क के लिए क्या रहेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट पूछा जाएगा। ठीक है, अब 80 मार्क के पेपर पैटर्न की यदि बात करूं तो 80 मार्क के पेपर पैटर्न में पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, चार ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे, चारों ऑब्जेक्टिव्स 5 5 मार्क के रहेंगे। ऐसे कुल मिला के 20 मार्क आपको यहां मिल जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए। इतने ऑब्जेक्टिव्स हर चैप्टर के पीछे आपको आपके एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, ABCDEFGHIJ। तो ये जो 10 है, ये 10 में से कोई 4 पूछेगा, एनी 4। आ गई बात ध्यान में। सिर्फ एक चीज आपको पता रहना चाहिए, यदि आपको ट्रू और फॉल्स विथ रीजन पूछता है तो यहां आपको सिर्फ एनी टू सॉल्व करने पड़ते हैं। 2.5 2.5 मार्क के दो क्वेश्चन 5 के लिए, और बाकी सब में 5 5 क्वेश्चन रहेंगे और 5 5 कंपलसरी सॉल्व करने पड़ते हैं। आ गई बात ध्यान में। तो ये एक चीज हो गई। दूसरा क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आपको 10 मार्क के लिए पूछा जाता है। ये 10 मार्क के लिए या तो आप एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या तो फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको 10 मार्क के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड पे सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बिल ऑफ एक्सचेंज का मिल जाता है और एक क्वेश्चन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मिलता है। तो या तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म सॉल्व करोगे या तो फिर बिल ऑफ एक्सचेंज सॉल्व करोगे। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको 10 मार्क मिल जाएंगे। आगे बात ध्यान में, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एडमिशन और रिटायरमेंट, कोई एक सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई एक सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ इंटरचेंज आपस में किया जा सकता है, बट वो किसी भी नंबर पे पूछे आपको वो चीज पता है कि एडमिशन और रिटायरमेंट 10 मार्क के लिए है और डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज भी 10 मार्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ
और फिफ्थ, ये दोनों क्वेश्चन 8-8 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में डेथ ऑफ पार्टनर और इश्यू ऑफ शेयर्स, ये दो चीजों के कैलकुलेशन में से कोई एक आपको सॉल्व करना है 8 मार्क के लिए, या तो डेथ ऑफ पार्टनर का कैलकुलेशन या तो इश्यू ऑफ शेयर्स का कैलकुलेशन। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये एक हद तक का थ्योरी सब्जेक्ट होता है, थ्योरी चैप्टर। ठीक है। तो इन दोनों में से आपको कोई एक चीज पूछी जा सकती है, एनी वन। अब होता क्या है जरा समझिए यहां पे। अक्सर इसका सेट कुछ इस तरीके से बनता है कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको डेथ ऑफ पार्टनर, इश्यू ऑफ शेयर पूछेगा। क्वेश्चन फोर्थ में क्या पूछ लिया, इश्यू ऑफ शेयर पूछ लिया, और उसके साथ में इन दोनों में से कोई एक चीज पूछ लिया और में। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या होता है, डेथ ऑफ पार्टनर पूछ लेगा और डेथ ऑफ पार्टनर के साथ ये दो चीजों में से कोई एक चीज पूछ लेगा। आ गई बात ध्यान में। अगर आप ध्यान से डील करोगे तो ये चीज आपके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी। मैं आपको बता देता हूं, अच्छा आगे बता देता हूं कि कौन सी चीजें आपको सॉल्व करना काम का रहेगा। इस स्लाइड पे हम ये चीज नहीं समझेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवेंथ, ये दो क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन 12-12 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है 20 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चन 10-10 मार्क के हैं ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ, ये दोनों क्वेश्चन 8-8 मार्क के हैं ऑप्शंस में। लेकिन सिक्स्थ और सेवेंथ में नो ऑप्शन, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। प्रॉब्लम ऑन नॉन प्रॉफिट कंसर्न 12 मार्क के लिए कंपलसरी सॉल्व करना है, इसके लिए आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। और प्रॉब्लम ऑन फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप भी आपको 12 मार्क के लिए पूछेगा, इसके लिए भी आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आ गई बात ध्यान में, ये आपके लिए कंपलसरी टॉपिक रहेंगे। यहां से आप समझिए कि आपके काम के कौन से चैप्टर है। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको सबसे पहले एडवाइस दूंगा कि आप सबसे पहले तो पार्टनरशिप पढ़ लीजिए। पार्टनरशिप पढ़ने के बाद में आपको ये दो चैप्टर तो कंपलसरी पढ़ने हैं, क्योंकि इन दो चैप्टर्स में तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। ये जो पहले दो चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसे आपको कंपलसरी पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें 12-12 मार्क के दो क्वेश्चन पूछने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6, बराबर है। पहले चैप्टर से 4 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे और दूसरे चैप्टर से भी 4 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। मतलब टोटल निकाल लिया जाए तो ये दोनों चैप्टर का वेटेज कितना बन गया, 16-16 मार्क का बन गया। 12 मार्क का एक प्रॉब्लम और 4 मार्क के ऑब्जेक्टिव, 12 मार्क का एक प्रॉब्लम और 4 मार्क के ऑब्जेक्टिव। ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों चैप्टर्स में से एक भी चैप्टर को स्किप नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। अब ये जो दूसरा सेट है 4 चैप्टर का, ये 4 में से कोई दो चीजें पूछी जाएगी। तो इसमें से मैं एडवाइस दूंगा कि आपने कंपलसरी एडमिशन पढ़ना चाहिए और एडमिशन के साथ डिसोल्यूशन पढ़ना चाहिए। देखिए आपको ये दोनों चैप्टर भी पढ़ने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ठीक है, यहां से आपके 10 मार्क पक्के हो गए, यहां से आपके 10 मार्क पक्के हो गए, लेकिन ये 2-2 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स जो पूछ रहा है, इसका क्या करोगे? इसलिए पढ़ना तो आपको चारों ही चैप्टर है। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंस यदि आप देना चाहोगे तो आप इस एडमिशन को ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए इस रिटायरमेंट के कंपैरिजन में, और यहाँ पे डिसोल्यूशन को ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए इस बिल ऑफ एक्सचेंज के कंपैरिजन में। बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट आपको पूछेगा तो वो आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि यहां से 5 मार्क का फॉर्मेट कंपलसरी वो इंटरनल एबीटी में पूछता है। ठीक है, तो 10-10 मार्क के इन दोनों में से एक क्वेश्चन और इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और इन चारों से 2-2 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछे जाएंगे कंपलसरीली। ठीक है,
डेप्थ ऑफ पार्टनर की बात करोगे तो यहां से 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाएगा और 8 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कंपनी अकाउंटिंग इश्यू ऑफ शेयर्स 8 मार्क का प्रैक्टिकल और 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव। इन दोनों के और में ये दोनों चैप्टर है, मतलब 7th और 8th के और में क्या है, 9th और 10th, तो ये भी 8-8 मार्क के ही है। तो या तो आपको ये दो सॉल्व करने पड़ेंगे या तो आपको ये दो सॉल्व करने पड़ेंगे। आ गई बात ध्यान में। एक पेपर मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो वो पेपर्स आपको बता देगा कि किस तरीके से कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे पूछी जा रही है, तो वो पेपर एक हद तक के आपके डाउट क्लियर कर देगा, तो आपको वो चीज समझ में आ जाएंगी कि पेपर आता कैसे है करके इस चीज में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पेपर है जो आपको सॉल्व करना है। आ गई बात ध्यान में। तो इस हिसाब से आप अपनी स्टडी शुरू कीजिए और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम डील कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।